ओम श्री परमात्मा ने नमः। हम छठे अध्याय की भगवान बता रहे हैं। हम छठे अध्याय में के 20वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। 20 से लेके जितना कर सकेंगे। तो उसमें यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब योग के अभ्यास के द्वारा चित्त शांत हो जाता है, निरुद्ध चित्त हो जाता है, तो इस अवस्था में उपराम हो जाता है, एकदम सब कुछ शांत हो जाता है। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद भगवान परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। जब वो उससे सारे साधनों से, जैसे हमने मन को शमन कर लिया, इंद्रियों का दमन कर दिया और शांत उसमें उपराम हो गया, तो जो सूक्ष्म बुद्धि हो उससे सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है और उस सूक्ष्म बुद्धि के कारण परमात्मा में साधक स्थित हो जाता है। और परमात्मा में साधक जब स्थित होता है तो परम संतुष्ट होता है। ऐसी शांति वो कभी अनुभव नहीं करता सांसारिक चीज़ों में, जैसा कि भगवान में संतुष्ट होकर करता है। तो हमको करना चाहिए ध्यान। सुख आध्यात्मिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम तीन्द्रियम वेति तत्र न चैवायम स्थिति चलती तत्वतः। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। एक बार जब परमात्मा में स्थित हो जाता है, सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण, चित्त उपराम होने के कारण, निश्चित निरुद्ध होने के कारण, उसके बाद में उसको जो संतुष्टि मिलती है, जो संतुष्ट हो जाता है, इतनी संतुष्टि उसको लाइफ में कभी नहीं मिली होती। केवल परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। और इस अवस्था में निश्चित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से चित्त विचलित नहीं होता। जो हमारा चलायमान हम रहते हैं हर एक उसमें, तो वो चलायमान नहीं रहता। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्येत। परमात्मा को प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा प्राप्ति जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े दुख से चलायमान नहीं होता। यम लब्ध्वा, जिसको प्राप्त करके, चा परम लाभम, इस लाभ जो उससे मिलता है उससे मन्यते नाधिकम ततः, उससे कोई अधिक चीज़ है नहीं। यस्मिन् स्थितो दुखेन गुरुणापि विचाल्येत। जब विचलित नहीं होता और ऐसी अवस्था में परमात्मा के रूप में उसकी स्थिति हो जाती है, ये अवस्था जो है योगी के लिए दुख से भी चलायमान नहीं होता। दुख भी होता है तो चलायमान नहीं होता। तम विद्यात् दुःखाद् संयोग वियोग योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो दुख रूप संसार के इस संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है। संसार में दुख अधिक है, सुख कम है। सुख भी जो सुख है हमें बाद में दुख ही देते हैं। हर एक सुख का परिणाम जो है अंत में दुखी ही है। तो संसार में दुख ही दुख है। हम जिसमें बहुत आनंद महसूस करते हैं, दुखों में भी तो जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त
चित्त से निश्चय पूर्व करना कर्तव्य है। तो इसको, योग को करना चाहिए। जो भगवान बता रहे हैं कि जो न कुताए हुए अर्थात धैर्यपूर्ण उत्साह सहित और उत्साहयुक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य, ड्यूटी है ये। भगवान इसको ड्यूटी बता रहे हैं ध्यान को, कि आप कुछ समय ध्यान में बैठे और संसार के जो दुख ही दुख है जिससे उससे थोड़ी देर के लिए शांति मिले, तो ऐसे उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सनिश्चय न युक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा, उससे निश्चय ही ये हमारा कर्तव्य है। भगवान बता रहे हैं, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मन सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान, संकल्प के उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को, जो संकल्प से हमारे मन में हर समय संकल्प विकल्प होते रहते हैं मन में, और उसके आधार पर हम कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो उन संकल्प से जो उत्पन्न होने वाली जो कामनाएं हैं, सारी कामनाएं हैं, उनको त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोककर, भगवान बार बार कह रहे हैं जो हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं, इंद्रियां है जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये है, इनको शांत रख के और कुछ समय के लिए बैठे, उनको सबको रोक करके, भली भांति रोक करके, तो क्या होगा, शनैः शनैः परमेदं बुद्ध्या धृति गहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनैः शनैः, धीरे धीरे, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। जब ध्यान में बैठे, मन बुद्धि को शांत करके, इंद्रियों को शांत करके, मन को शांत करके, चित्त को शांत करके, धैर्यपूर्वक जब बैठे, तो भगवान में ही संतुष्ट हो जाए और भगवान के अलावा और कुछ भी ना सोचे। यतो यतो निश्चरति मनः चंचल स्थिरम ततस्ततो नियम्य तत् आत्मन्येव वशं नयति। भगवान उसका तरीका बता रहे हैं कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषयों के निमित्त संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर, यानी हटाकर, उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें। क्योंकि हमारे मन में विचार कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं। तो जो हमारे विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको रोक करके शांत होकर के बैठे और केवल परमात्मा में ही ध्यान रखें। उनमें जो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये स्थिर न रहने वाला चंचल मन जो है बहुत चंचल है। यतो निश्चरति मनः चंचल स्थिरम, मन को चंचल को स्थिर करके जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, जो भी शब्दों के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा विचरता है संसार में, उसको रोक करके, वहाँ से हटा करके बार बार परमात्मा में ही उस चित्त को निरुद्ध करे। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्पमशम। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के सब एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। उत्तम आनंद प्राप्त करने के लिए जो ये रजोगुणी हमारा मन है, इसको शांत करके
ब्रह्म में ही भगवान में ही लगा के, ब्रह्म में ही लगा के और भगवान का ही ध्यान करें। प्रशांत मनसम येनम, इसको जो मन को शांत करके, येनम योगिनम सुखम उत्तमम, और जो उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। तो जो पाप से रहित है, हम पाप करते हैं वो बहुत गलत है, उसके कारण हमको कभी शांति नहीं मिलती। कोई भी गलत काम करने के बाद मन कभी शांत नहीं रह सकता, उसमें ही लगा रहता है। इसलिए हम पाप कर्म न करें, जो ड्यूटी है संसार की वो ड्यूटी करें, तो उससे मन शांत रहेगा। और शांत मन वाला जो है, पाप रहित मन वाला जो है, वो शांत हो जाएगा, उसका रजोगुण भी शांत हो जाएगा। तो ऐसा जो साधक है वो भगवान के मन में ही मन को लगा करके अपना एक ही भाव से उत्तम आनंद प्राप्त करे। इंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। उस आनंद का वर्णन कर नहीं सकते। जो उसका आनंद ले चुका है वही जानता है कि उसका आनंद क्या है। हमारी जो माया है लगातार हमको सांसारिक चीज़ों में लगाती रहती है। माया क्या है? जो मन में, जो चित्त में जो अंकित है सब कुछ, वो मन में प्ले होता रहता है और वो ही संकल्प विकल्प करता रहता है और उसको ही हमें शांत करना है। तो हम उससे जब पाप रहित हो जाते हैं, इंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मष है, जो कल्मष से विगत हो गया है जो योगी, सुखेन संस्पर्श अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसका ब्रह्म के स्पर्श मात्र से अत्यंत सुख होता है। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आगे भगवान बताते हैं, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सम्य संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। इसमें कई बातें कर दी। सर्वभूतमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, सर्वव्यापी जो अनंत चेतन में एक ही भाव से, जब एक ही भाव से भगवान में ध्यान लगाकर स्थित रूप जो युक्त योगी है, वो सबको संभाव से देखता है, चाहे वैरी हो चाहे प्रेमी हो, चाहे मान देते हो चाहे अपमान देते हो। पहले भी बता चुके हैं, सब में संभाव रखना चाहिए। तो जो संभाव से देखता है, ऐसा योगी जो है आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। संपूर्ण भूतों में भी आत्मा है, सारे भूतों में आत्मा है और हमारे अंदर भी आत्मा है। तो वो आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। सारे भूत मतलब हम जो जिस पंचभूत से बने हुए लोग हैं उनको भूत कहा है भगवान ने। जो पंचभूत से बने हुए लोग हैं उनमें जो है आत्मा स्थित है, वो योगी, ऐसा योगी वो देखता है। और सब में वो आत्मा स्थित है, ये भी वो देखता है। और सारे भूतों को आत्मा में ही कल्पित देखता है। जो हमारे अंदर आत्मा है उसी में सब है, मतलब हम में है। आत्मा जो है एक ही है, वो सब में है। इस बात को समझने के लिए भगवान जो है अलग अलग तरीके से बात बता रहे हैं
कि जो हमारे अंदर आत्मा है और सब भूतों के अंदर जो आत्मा है उसको सारे भूतों को आत्मा में ही कल्पित देखता है। सारे भूत जो है आत्मा में ही कल्पित हैं। बिना आत्मा के ये भूतों की रचना सब नहीं हो सकती है। हालांकि ये सब माया का काम है, लेकिन भगवान के बिना माया कोई काम नहीं कर सकती। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सजन में प्रणश्यति। बहुत बड़ी बात कहती भगवान ने। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। इसीलिए एक बार एक साधक जो है चिन्मय मिशन में आया। स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, चिन्मयानंद जी, और सामने गेट दिखाई दे रहा था, तो गेट को पैर से लात से मार के गुस्से में अंदर आया और उसने कहा कि मैं भगवान को जानना चाहता हूँ। स्वामी जी बोले कि पहले जो उसको लात मार के आया ना गेट को, उसको वापस खोल और ठीक से बंद करके फिर मेरे पास आना, क्या जानना चाहता। भगवान सर्वत्र है, हर चीज़ में है, जड़ में, चेतन में, सब में वही व्याप्त है। ये हमको समझ नहीं आती। वो क्रोध में भूल गया। क्रोध जो है आदमी को नाश कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो सारे भूतों में मुझे देखता है, सारे भूतों में, सारे पंचभूत के शरीर जितने हैं उनमें सब में मैं हूँ, विराजमान हूँ। अगर वो ऐसा देखता है और अपने अंदर भी वो आत्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों के मुझ वासुदेव को ही देखता है व्यापक रूप से सारे भूतों में, और संपूर्ण भूतों को वसुदेव के अंतर्गत देखता है, मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है सारे भूतों को। सारे भूत जो है, सारे भूत जो हैं अर्थात सारे पंचभूतों से बने शरीर जो भी हैं सब भगवान में ही हैं। तो जो सर्वभूत स्थितम यो माम, जो संपूर्ण भूतों में आत्मरूप मुझ वासुदेव को देखता है और वासुदेव में सारे भूतों को देखता है, वही। इसीलिए ये ध्यान हमेशा करना चाहिए, मुझ में सब है, सब में वो है। मुझ में सब है और सब में मैं हूँ। मुझ में सब है, सब में मैं हूँ, क्योंकि सारे भूतों में भी तो आत्मा ही है। केवल मुझ में ही आत्मा नहीं है, सब में आत्मा है। इवन गुंडे बदमाश जितने गलत काम करने वाले लोग हैं, सब में वही आत्मा है। वो जो गलत काम कर रहे हैं वो माया के अंदर कर रहे हैं, माया के अंदर हो रहा है। भगवान कहते हैं कर्मों पे मेरा अधिकार नहीं है। जैसे कर्म करते हैं उसका उनको फल मिलता है। जैसे कर्म कर रहे हैं, कर्म करने दो, जैसा भी करते हैं। तो उनकी जैसी भी बुद्धि है वैसा कर्म कर रहे हैं। सर्वभूत स्थितम यो माम भजते कत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। जो पुरुष एक ही भाव से
स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। बार बार वही चीज़ बता रहे हैं, बार बार वही कह रहे हैं। एक ही भाव से जो सारे भूत हैं उनमें मैं ही हूँ, तो इस तरह से सब भूतों में और मुझ में, सब में एक ही भाव से जो बसता है, मुझ वासुदेव को बसता है सच्चिदानंद घन, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। ऐसा योगी जो है मुझे ही, मेरा ही ध्यान करता है, मुझे ही बसता है। इसको दूसरे पोर्शन में लेंगे, अदरवाइज फ़ोन बंद हो जाता है। थोड़ी सी 2 मिनट के लिए आप ध्यान करेंगे। सब भूत मेरे ही बनाए हुए हैं। पंचभूत के सभी शरीर मेरे ही बनाए हुए हैं। सारे भूतों में मैं ही स्थित हूँ और मुझ में भी वही आत्मा है। आत्मा सर्वत्र है, व्याप्त है, सनातन है। ध्यान करने से इंद्रियां शांत होती जाती हैं। जब इंद्रियां शांत हो जाती है तो बुद्धि शांत हो जाती है। जब सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है तो केवल परमात्मा ही स्थित में रहता है। मैं परमात्मा में ही स्थित हूँ, परमात्मा मुझ में है, मैं परमात्मा में ही संतुष्ट हूँ। मुझे संतुष्ट होने के लिए सांसारिक चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। सब भूत मुझ में है, मैं सब में हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं सच्चिदानंद घन हूँ, मैं आत्मा हूँ। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।